ग्वालियर के उस पवित्र मंदिर पर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बैठे हुए हैं, जिसका नाम है मामा का बाजार। क्या नाम है? और सहयोग और पुण्य उदय है आप सबका कि आपके दिसंबर माह में पंचकल्याण का आपको शुभ अवसर मिल रहा है देखने और सुनने का। इसी पर आचार्य भगवत कहते हैं कि जैन दर्शन अनेकांत का समर्थन करता है। पंडित चंद्र कुमार चंद्र जी किसका समर्थन करता है? अनेकांत का। धर्म और धर्मी बसंत कुमार जी, धर्म और धर्मी इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। आज जोड़ी पूछिए, हे उपाध्याय श्री, धर्म और धर्मी में अंतर क्या होता है बताइए। ये तो हमने बोला, आप बोलो। हाँ, एक एक पॉइंट निकालना। सुनील लोहिया जी, एक एक पॉइंट निकालना उसे कहते हैं धर्म। क्या कहते हैं? एक एक पॉइंट को निकालना उसे कहते हैं धर्म, और जो अखंड हो उसे कहते हैं धर्मी। धर्म और धर्मी, यही दोनों अंतर है। आप बताओ बसंत कुमार जी, आपने क्या पहना है? जोर से बोलो। शर्ट, ऊपर के स्टेप क्या कहते हैं? शर्ट। जबकि ये शर्ट नहीं है। क्या समझ में आया? शर्ट नहीं है। पहले ये धागा था, इसमें कलर डाला, फिर इसको काटा, फिर इसको सिला, फिर इसमें बटन लगाया, फिर इसमें कॉलर लगाई, फिर जेब बनाया, तब जाकर के ये क्या बना? और आपने कह दिया शर्ट। आचार्य भगवान कहते हैं एकांत में मत फंसो। आपने कह दिया मैं बसंत जैन, ये एकांत हो गया। मैं बसंत जैन नहीं हूं। उस मैं में पित्त है, कफ है, मांस है, मज्जा है, ब्लड है, हड्डी है, चमड़ी है, आंख है, नाक है, कान है, तब पूरी चीज मिलाकर एक बसंत जैन बन पाया। आपने कैसे कह दिया? आचार्य कहते हैं हम मिथ्यात्व में चले जाएंगे अगर हमने कह दिया कि मैं बसंत जैन। व्यवहार में कहा जाता है। अनेकांत में क्या कहोगे? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इसलिए कहा धर्म और धर्मी। धर्मी अखंड है और धर्म एक एक पॉइंट बता दे उसे कहते हैं धर्म। हमारे आचार्य भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान की वाणी होती है वो धर्म के हिसाब से होती है। एक एक पॉइंट किसी व्यक्ति ने कह भी दिया, ऐसे छोटा सा बालक था, उसने कह दिया भगवान मेरे सर में कितने बाल हैं? क्या पूछा? मेरे सर में कितने बाल हैं? भगवान भी कितने होशियार थे, ज्ञानी थे। उन्होंने जितने चंद्रमा के आसपास तारे हैं उतने तुम्हारे सर में बाल हैं। बोले ये कोई बात नहीं, बोले ये कोई बात नहीं। भगवान से भी प्रश्न पूछ रहे हो बाल के बारे में, अरे आत्मा के बारे में पूछो, कल्याण के बारे में पूछो। भाषा कैसी आ रही है? तर्क को तर्क से उत्तर दिया जाता है, कुतर्क को कुतर्क से। अब बोले तारे कितने तारे हैं? बोले गिन लो, उतनी बाल है। कौन गिनने जा रहा? कोई नहीं जाएगा। कोई विश्वास ही तो मानेगा।
आचार्य भगवान कह रहे हैं वह धागा है, रुई है, कपड़ा है, रुई भी है, धागा भी है, और सबको बनाने के बाद एक चीज बन के आई, उसे आपने कह दिया शर्ट। क्या कह दिया? शर्ट। ये सब मिलाने के बाद शर्ट कहलाती है। ऐसा ही जैन दर्शन अनेकांत की बात करता है। किसकी बात करता है? अनेकांत की बात करता है, एकांत की बात नहीं करता है। किसी एक बात को पकड़कर, किसी भी एक बात को पकड़कर लेकर के बैठते नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो एकांत को लेकर के बैठे हैं और मिथ्यात्व का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। आपने सट कहा, ये भी बात सही है, और मैंने जो एक एक पॉइंट बताया वो भी बात सत्य है, मगर हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि शरीर शरीर कह दिया, आत्मा आत्मा कह दिया। नहीं महानुभाव, हमारे यहाँ एक एक शब्द पर श्रद्धा किया गया। क्या किया गया? श्रद्धा किया गया है। अगर जिमाड़ी में जो शब्द निकल कर आ गया है, उस शब्द पर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया गया। आचार्य भगवान कहते हैं दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, एक बहिरंग का हो गया, एक अंतरंग का हो गया। बाहर का मतलब आचार्य भगवान से प्रश्न पूछा गया कि सम्यक दर्शन होगा कैसे, तो उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई। सम्यक दर्शन स्वाध्याय से होता है। किससे होता है प्रोग्रेसिव? स्वाध्याय से। आप पढ़ोगे, आपके श्रद्धान जागृत होगा। अरे वाह, आदिनाथ भगवान ऐसे थे, अरे वाह, भरत बाहुबली ऐसे थे, अरे वाह, ब्रह्मी सुंदरी ऐसी थी, अरे वाह, उनके माता पिता का जीवन ऐसा था, अरे वाह, इतना आपने किया और आपकी श्रद्धान जग गई। यही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अंग। इसलिए आचार्य कहते हैं शास्त्र पढ़ना और जिमाई पढ़ना भी क्या है? सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में निमित्त कारण है। और इस स्वाध्याय से महानुभाव अंतरंग के परिणाम, कौन से परिणाम? जोर से बोलो। अंतरंग के परिणाम दर्शन मोहनी करका क्षय किससे होगा? जब आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बढ़ चलोगे और बहिरंग में शास्त्र पढ़ोगे, तो ये दोनों चीज जब निमित्त मिल जाएगी, तब जाकर एक जीव को सम्यक दर्शन जैसे तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और भी कारण है। कैसे कारण है? विधान हुआ, मंदिर में वेदी प्रतिष्ठाएं हुई, साधु का आहार दान हुआ, स्वाध्याय हुआ, प्रतिदिन की पूजन पाठ हुई, जाप हुई, ये भी पुण्य बढ़ा रही है। क्या बढ़ा रही है? पुण्य बढ़ा रही है। और पुण्य बढ़ा तो विचार अच्छे आने लगे। आप देखिए, जिसका पुण्य कम होगा उसकी सोच भी बहुत छोटी होगी, उसके दान करने के भाव भी नहीं बनेंगे, उसकी सेवा करने के भाव नहीं बनेंगे। अपन सभी लोग पुण्यात्मा जीव हैं, इसीलिए हमारे भाव साधु के प्रति बने रहते हैं, हमारे भाव उनकी सेवा के बने रहते हैं। इस पैर को दबाने के लिए भी अंतरंग में परिणाम विशुद्ध चाहिए पड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति पैर लगाकर बैठा है और आप ये सोचो कि वो पैरों पर झुक जाए, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। उसके लिए भी उसको विचार चाहिए कि मैं झुकूं कि नहीं झुकूं। पुण्य झुकाएगा और झुकते ही पुण्य इतना तेज बढ़ेगा कि ऑटोमेटिक कुछ गोदी में ले आएगा। आचार्य भगवान कहते हैं अगर साधुओं को झुककर नमस्कार भी करते हो तो अगले भाव में कुछ बोध की प्राप्ति होती है। साधु को झुकोगे तो साधु का आशीर्वाद मिलेगा, तो उच्च बोध की प्राप्ति हो जाती है। ये शास्त्रों में निकल करके आया है। इसीलिए तो जो द्रव्य चढ़ाते हैं, हम सोचते होंगे द्रव्य चढ़ाने से होता क्या है। एक बात पूछता हूं आपसे, जयकारा,
कभी तुमने कितने मंदिर के दर्शन किए होंगे? कम से कम हजारों गए होंगे, कम से कम 10,000 प्रतिमाओं के दर्शन किए होंगे, कम से कम 10 पंचनाम भी देखे होंगे, और कम से कम 50 तो तीर्थ यात्रा कर ही ली होगी, कर दी होगी। एक बात बताओ, तुम्हें कोई मंदिर के सामने भिखारी मिला? क्यों नहीं मिला होगा? मैं नए बाजार से चलकर आ रहा था, रास्ते में कई मंदिर मिले, कई संस्थान मिले, कई जगह चला, कहीं भंडारा हो रहा था, कहीं भिखारी बैठे हुए थे, कोई मांग रहा था, कोई दे रहा था। सिर्फ एक ग्वालियर में ऐसा मंदिर भी है, जैन मंदिर, जहां कोई भिखारी नहीं। क्यों बताओ पंकज भाई, चल रहा क्यों नहीं है? भिखारी क्यों नहीं है मंदिर के सामने? इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ महानुभाव 4 प्रकार की दान भी बताए, और चौथा 5वां दान बताया करुणा दान। हमारे यहाँ ना तो कभी कोई जैन भिखारी मिलेगा, और ना मंदिर के सामने कोई दरिद्री या भिखारी मिलेगा। हमारे जैन परिवार में इतना पुण्य करता है व्यक्ति, इतना पुण्य करता है, उसके मंदिर के सामने भी भिखारी नहीं होता, इतना पुण्य करता, रोता बिलखता मांगता व्यक्ति नहीं मिलेगा। हमारे निर्गंत साधु भी शिव व्यक्ति की तरह जाता है, मिल जाएगा तो लेंगे प्रकाश चंद जी, और नहीं मिलेगा तो उपास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना प्रभाव है हमारे भगवान का कि उनके मंदिर के सामने भी किसी दिन साहब एक भिखारी नहीं मिलेगा। और मालूम है, आप सिर्फ एक कटोरी चावल चढ़ाते हो, अतुल भैया, कितना? एक मुट्ठी भर चावल, और उस मुट्ठी भर चावल का ही प्रभाव है कि हम अपने घर में, अपने परिवार में बड़े आनंद से और सुखपूर्वक जीवन जी रहे। सिर्फ एक मुट्ठी भर चावल। सोचिए, विचार करिए, थाल भर चढ़ाते हैं तो साल में कम से कम 10 नौता मिल जाते हैं। 8 दिन का विधान करते हैं तो सारी जिंदगी की समस्याएं स्वाहा हो जाती हैं। साधु को आहार करा लेते हैं तो अगली बार नया मकान मिल जाता है। साधु के त्योहार में चलते हैं, एक बढ़िया नई गाड़ी मिल जाती है। साधु के साथ बैठ लेते हैं तो लोग आकर के आपको टीका करके अध्यक्ष और मंत्री बना लेते हैं। सोचिए, विचार करिए, कभी कभी चिंतन करिए कि हमारे यहाँ कोई घाटे का सौदा है ही नहीं। जब जब आप साधु और भगवान से जुड़ोगे, कहीं ना कहीं ऊंचाई पर मिलोगे। अपने यहाँ एक नई पहचान भी मिलती है। आप 4 दिन से साधु के साथ कमंडल पकड़ के चलो तो लोग आपको पहचानेंगे, राजेश लाल है, ये सुनील लोहिया है, या हमारे परदेसीपुरा है, या हमारे डीके जैन साहब है, या हमारे बसंत जी हैं। कैसे पहचाने? साधु के निमित्त से आपकी पहचान मिल गई, आपको सम्मान मिल गया। यही तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति बता रहे हैं कि आप जिनवाणी का निमित्त ले लिए, आपने गुरु का निमित्त ले लिया, आपने प्रभु का निमित्त ले लिया, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ गए, और उनके जुड़ते ही आपकी श्रद्धा भाव ऐसा उमड़ पड़ा कि वो सम्यक दर्शन जैसे तत्व को उत्पन्न करा दिया, और उत्पन्न करते ही ज्ञान आ गया, और ज्ञान के आते ही चारित्र धारने के भाव आ गए, पत्नियों को मिला के तो यही मोक्ष मार्ग बनकर तैयार हो गया। और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बहिरंग और अंतरंग दोनों निमित्तों को जोड़ लिया और हमारा सम्यक दर्शन मजबूत। और आचार्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया वो तो भगवान आत्मा बन गया, फिर वो संसार में झूलते ही नहीं, घूमते ही नहीं, तो सीधे संसार से निकलने के लिए अपने मार्ग को अग्रसर बना देता है। और इसी सम्यक दर्शन को फिर से आपको उत्पत्ति दिलाने के लिए, आपकी श्रद्धा मजबूत बनाने के लिए, मन मिथ्या से सम्यक को ले जाने के लिए 13 से 17 दिसंबर पंचकरण आ 5 दिन का पंचकरण, ऐसा सुंदर आयोजन जैन दर्शन का सबसे बड़ा महान महोत्सव बनाया गया है। और कहा जाता है जिस स्थान पर गजरत हो गया, बुंदेलखंड
की परंपरा है अभय कुमार जी, अभय देवीचंद, क्या नाम है? राजेश जी। बुंदेलखंड की परंपरा है, कहा जाता है जिस स्थान पर गजरत हो गया, क्या कहा? जिस स्थान पर गजरत हो गया, जिस नगर में गजरत महोत्सव हो गया, जिस मोहल्ले में गजरत हो गया, 5 साल तक वहां कोई अकाल नहीं पड़ता, 5 साल तक वहां कोई दुर्भिक्षता नहीं आती, कोई महामारी, कोई बीमारी नहीं पनप पाती, कोई भी व्यक्ति अविवाहित नहीं होता, सबकी रुकी शादियां हो जाती, बीमारियां भाग जाती, पलायन कर जाती, समाज में एकजुटता और मजबूती आती है। इसीलिए बुंदेलखंड के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में पंचकर्म के साथ साथ गजरत होता है। और आपके यहाँ भी महानुभाव आने वाले महीने में 13 से 17 तारीख को क्या होने वाला है? गजरत महोत्सव। कहाँ पे होने वाला है? फूलबाग मैदान पे। कौन करवा रहा है? उपाध्याय रेशम सागर और आप सब मिलकर के। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी के बीच में हम लोग आए हैं और एक मिनट आपको और सूचना भी देते हैं। बोले महावीर भगवान की